दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है फैक्ट्स फर्स्ट में। दोस्तों क्या आपको पता है कि मस्तान बाबा कौन है? दोस्तों क्या आप पुणे के मस्तान बाबा की पूरी कहानी जानते हैं? दोस्तों क्या आप पुणे के मस्तान बाबा की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं? दोस्तों अगर आप मस्तान बाबा के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारत एक समय पर साधु संतों की भूमि हुआ करती थी, लेकिन अब ढोंगी बाबाओं का ही बोलबाला है। लेकिन दोस्तों हमें कहीं ना कहीं पीर बाबा फकीर जो सच्चे और चमत्कारी होते हैं उनके बारे में देखने को मिलता ही है, उनकी चर्चा होते ही रहती है। ऐसे ही पुणे के मस्तान बाबा हैं जो जमीन पे सोते हैं, कैसे भी कपड़े पहनते हैं, जिनको किसी भी सुख सुविधा की चाहत नहीं है। इनका एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था जिसमें आग में पानी डाल रहे थे और पानी डालने से आग और भी बढ़ रहा था। दोस्तों इनके पास भीड़ लगी रहती है और लोग इनकी सेवा करते रहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पुणे के मस्तान बाबा के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार हमें पता चला कि मस्तान बाबा का असली नाम हाजी मस्तान है। दोस्तों हाजी मस्तान वो नाम है जिसे अंडरवर्ल्ड कभी भुला नहीं सकता। दाऊद और पठान गैंग को एक करने वाला मस्तान नामी माफिया वर्दा को भी अपने इशारों पर नचाता था। आपको बता दें कि दिलीप कुमार से लेकर संजीव कुमार तक के साथ उसकी मुलाकातें थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि हाजी मस्तान की चमक पर वक्त की धूल जम गई। दोस्तों आपको बता दें कि हाजी मस्तान की कहानी यकीनन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन बेहद गरीबी में गुजारने वाला मस्तान जब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां तक पहुंचने के लिए किस्मत की देवी का बेटा बनना पड़ता है। और शायद हाजी मस्तान के लिए ये बात सही भी थी। किसने सोचा था कि साइकिल मरम्मत करने वाला मस्तान एक दिन लंबी गाड़ियों से घूमेगा और पूरी मुंबई उसके इर्द गिर्द घूमेगी। 1926 में शुरू हुई थी मस्तान की कहानी। चलिए आज हम आपको यही कहानी सुनाते हैं। दोस्तों एबीपी न्यूज के प्रमुख संपादक मिलिंद खांडेकर ने 1991 में प्रभात किरण नाम के अखबार के लिए मस्तान का इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में मस्तान ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था और खुद को व्यापारी बताया था। जयप्रकाश नारायण के सामने तस्करी छोड़ने की कसम खाने वाले मस्तान ने इस इंटरव्यू में कहा था कि उसने जेपी को मुल्क के खिलाफ काम न करने का वचन दिया था। साफ था कि 1991 तक पहुंचते पहुंचते मस्तान मंझा हुआ नेता बन चुका था। दोस्तों तमिलनाडु का रहने वाला मस्तान 8 साल की उम्र में मुंबई पहुंचा था। पहले साइकिल की दुकान खोली और फिर डॉक पर कूली बन गया और यहाँ उसकी दोस्ती एक अरब से हुई जो तस्कर था। एक मामले में वो जेल चला गया। जब वो जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली तक नहीं थी। इस पेटी में सोना भरा था। इसमें से आधा सोना उसने मस्तान को दे दिया और अपने धंधे में शामिल कर लिया। इसके बाद तो मस्तान की जिंदगी ही बदल गई। तस्करी की इस राह पर चलकर वो अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। दोस्तों कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई थी और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वो अहिंसावादी था, लेकिन वो खुद ये सब नहीं करना चाहता था। डॉक पर उसका एक छत्र राज चलता था और कूली भी उसे बहुत मानते थे। सभी लोग उसके लिए काम करने को तत्पर रहते थे। कहा जाता है कि पुलिस वालों और बाकी अधिकारियों को वह खूब तोहफे देता था और उनका जमीर इन्हीं के बोझ तले दब जाता था। एक वक्त था जब वरदराजन, मुदालियार, करीम लाला, पठान गैंग और दाऊद गैंग सभी उसकी सरपरस्ती में थे। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन था और फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को बहुत पसंद करता था। कहा तो ये भी जाता है कि वो उनसे मोहब्बत करता था। यकीनन यह पसंद एक तरफा थी। मस्तान को मधुबाला तो नहीं मिली लेकिन एक स्ट्रगल कर रही अभिनेत्री सोना मिल गई। सोना की शक्ल बहुत हद तक मधुबाला से मिलती थी और शायद यही वह वजह थी कि मस्तान के जीवन में उनकी एंट्री हुई। दोस्तों राज कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार के साथ उनकी खासी मेल मुलाकात थी। कहा तो ये भी जाता है कि दीवार के रोल को सही से निभाने की चाहत में अमिताभ बच्चन भी उसके घर जाते थे। सोना और मस्तान ने कई फिल्मों में पैसा लगाया लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद के दिनों में बदनामी का खौफ इतना था कि फिल्मी दुनिया से इतनी नजदीकियां होने के बाद भी उसकी मौत पर सिवाय मुकरी के कोई फिल्मी हस्ती नहीं पहुंची। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।